कपकेक और मफ़न में क्या फ़र्क होता है उसके लिए पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ें बताऊंगा। और ये अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं, होम शेफ़ हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऑर्डर लेते हुए बंदा गड़बड़ कर लेता है, बाद में फिर कस्टमर से कंप्लेन मिल जाती है। तो पहले तो कपकेक के ऊपर मैं बता देता हूँ। कपकेक रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल कपकेक चाय के साथ भी खाए जाते हैं, उनके ऊपर एसिंग भी की जाती है और उनके ऊपर फॉन्डेंट का वर्क भी किया जाता है। तो ये नॉर्मली जो कपकेक होते हैं, दूध, दही, तेल के साथ भी बनाए जाते हैं, और दूसरा जो बैटर बनाया जाता है ड्राई केक का, उसके साथ भी बनाए जाते हैं। ये तो हो गए कपकेक, ठीक है। और जो मफ़न होते हैं उनमें ये फ़र्क होता है कि मफ़न के अंदर सेम जैसे फ्रूट केक होता है, वही चीज़ मफ़न होती है। फ़र्क तो होता है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसके ऊपर किसी भी तरह की एसिंग नहीं की जाती। जो मफ़न्स होते हैं इनके ऊपर कोई क्रीम या कुछ भी नहीं डाला जाता। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ डालता भी है, यानी कोई एसिंग डाल दी, कोई सॉस डाल दी या क्रीम लगा दी, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ गिनी जाती है। बाकी उसके ऊपर ज़रूरत नहीं होती कि उसके ऊपर आप कुछ करें। बाकी उसके ऊपर अगर आप ये सोच के कुछ करते हैं कि इसके ऊपर एसिंग कर लें या इसके ऊपर फॉन्डेंट कर लें, तो ये बिल्कुल ही वो हो जाए, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप उसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो वो टूट भी जाते हैं। मतलब इतने सॉगी, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। और वो ड्राई फ्रूट के साथ भी बनाए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट के साथ भी बनाए जाते हैं, वो तो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क यही होता है कि मफ़न्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई एसिंग, कोई कोटिंग, कोई कुछ नहीं होता। उनको इसी तरह से ही खाया जाता है, और कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ या डायरेक्ट यूँ ही। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि फ्रूट केक होता है, वैसे वो होता है। जैसे या रिच प्लम केक जैसे पूरा फुल लोडेड फ्रूट के साथ होता है, ऐसे ही मफ़न होता है। तो ये एक थोड़ा मतलब मिलता-जुलता होता है। बाकी कपकेक का जो अपना ज़ायक़ा होता है या उसका जो अपना टेक्सचर होता है, वो अलग डिफरेंट होता है, यानी कपकेक से भी अलग होता है। और कपकेक तो नॉर्मली जैसे होते हैं, और इसको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा वैसे तो कपकेक को सोक कर लेते हैं। बाकी कपकेक की जो रेसिपी होती है ना, अगर आपके पास कपकेक की इस तरह की रेसिपी नहीं है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट बने, तो फिर आप अपनी रेसिपी को चेंज करोगे। कपकेक को सोक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसको सोक करके बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं है। तो कपकेक भी सोक नहीं किए जाते, और वो खुद से मतलब इस तरह के बनते हैं कि उनको सोक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये 2 चीज़ें इनमें फ़र्क है, तो इस फ़र्क को आप नोट करके रखें। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर बेकिंग के हवाले से प्रॉपर बेकिंग, फ़ास्ट फ़ूड या कुकिंग, ये चीज़ें आप सीखना चाहते हैं परफेक्ट, तो आप जो है मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं, तो आप उनको ऑनलाइन